नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैं आप लोगों के सामने कक्षा 6 से लेकर के क्लास 12 तक के SCERT के सभी बुक लेकर के और उनका PDF आप लोगों के सामने लेकर के आ गए हैं। और इससे जो पूछे गए जितने भी कंपटीशन हैं, चाहे वो बिहार BPSC हो, BPSC ट्री जो हाल ही में शिक्षक का भर्ती परीक्षा हुई है, और BSSC हो, बिहार दरोगा हो या फिर बिहार पुलिस हो, इस सब में सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे। और ये SCERT का सिलेबस है, इसमें जितने भी पॉइंट मेन है उन सभी को मैंने अंडरलाइन करके आप लोगों के सामने पेश किया हूँ। और ये बहुत ही अच्छी किताब है, इससे मैं आप लोगों को अच्छे से तैयारी करवाऊँगा। तो शुरू करते हैं आज की पहली चैप्टर है ये हमारा सौरमंडल। हमारा सौरमंडल के बारे में हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके बारे में आगे देखेंगे कौन कौन से अगले चैप्टर है। सारे चैप्टर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे धीरे धीरे करके। तो पहली चैप्टर है सौरमंडल, इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे रात में जब हम छत या किसी खुले स्थान से आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनेक चमकती हुई आकृतियाँ दिखाई देती है। इसमें चंद्रमा एवं तारे शामिल होते हैं। नगरों के तेज प्रकाश एवं प्रदूषण युक्त आसमान से दूर जाने पर ये आकृतियाँ अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। आपने सोचा तो होगा कि ये सब क्या है, इन्हें क्या कहते हैं। तो चलिए, पृथ्वी से आकाश, हम इसके बारे में देखते हैं। हाईलाइटेड किए हुए हैं इस पॉइंट को। पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली ये सभी आकृतियाँ आकाशीय पिंड या खगोल पिंड कहलाते हैं। इसमें जो है सूरज, चंद्रमा, तारे इत्यादि शामिल होते हैं। तारों के बारे में सोचता है एक बच्चा ऊपर देख करके, ये क्या है, तो ये सभी आकाशीय पिंड हैं जिसमें सूरज, चंद्रमा और तारे होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। आइए इस पर विचार करते हैं जो इसके बारे में कुछ दिए गए हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं, रात के आकाश में टिमटिमाती हुई आकृतियों में तारे और अन्य आकाशीय पिंड शामिल हैं। तारे गर्म गैसों से बने होते हैं। इसमें स्वयं द्वारा उत्पन्न प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। हमारे आकाश में अरबों तारे हैं। बहुत से तारे हमारे इतने ज़्यादा दूर हैं कि उन्हें हम बिना शक्तिशाली यानी कि दूरदर्शी टेलीस्कोप के बिना नहीं देख सकते हैं। हमारा सूरज भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। सूरज क्या है? एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। नेक्स्ट इनका दूसरी पेज हम लोग देखते हैं क्या है। रात्रि में आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ दिखाई देती है, नक्षत्र कहते हैं। अब नक्षत्र किनको कहते हैं? रात्रि के आकाश में हमें तारों के समूह की आकृति एक बनाई दिखाई देती है, जो नीचे यहाँ दिया गया है। ये क्या कहलाते हैं? नक्षत्र कहलाते हैं। खगोलविदों के अनुसार आकाश में कुल 88 नक्षत्र हैं। कितने नक्षत्र हैं? 88 नक्षत्र हैं। इनमें से आसानी से पहचाने जाने वाली कुछ प्रमुख नक्षत्र जैसे कि ओरियन, अर्सा मेजर जिसको बिग बेयर कहते हैं, कैनिस और एवं स्मॉल बियर, ये सप्तऋषि मंडल के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल में ये ही सप्तऋषि मंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता था। पहले दिशा का निर्धारण किया जाता था, यही सप्तऋषि एवं ध्रुव तारे से ही दिशा का निर्धारण किया जाता था। जैसे सांकेतिक तारे यहाँ पर है, उत्तर दिशा यहाँ पर हो गया। यहाँ पर देखिए इसके बारे में जो दिया गया है यहाँ पे, सप्तऋषि तारामंडल के 2 तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। आपने अपने दादी माँ से ध्रुव तारे की कहानी सुनी होगी। ध्रुव तारे उत्तर दिशा में सदैव स्थित रहते हैं। ध्रुव तारे उत्तर दिशा में सदैव स्थित रहते हैं। उत्तर की दिशा देखिए यहाँ पर ये है, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण,
और ये हो गई पूरब और ये हो गई पश्चिम। तो इस दिशा में हम लोग देखेंगे हमेशा उत्तर दिशा में ध्रुव तारे होती हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल सोलर सिस्टम क्या है? सौर मंडल, सूर्य 8 ग्रह हैं। सूर्य 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोल पिंड जैसे ध्रुव ग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उत्कल पिंड मिलाकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। हमें इसे हम सौर परिवार कहते हैं। ये 8 ग्रह मिल करके जब एक मंडल का सौर मंडल का निर्माण करते हैं तो इसे हम सौर परिवार कहते हैं। सौर परिवार करते हैं क्योंकि सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। क्योंकि सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। यह हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह हमारे सौर मंडल के कहाँ स्थित है? केंद्र में स्थित है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण और सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण ही परिवार के अन्य सदस्य सभी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अब सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित अत्यधिक गर्म गैसें से बना तारा है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन, सूर्य जो है एक मुख्य रूप से गर्म गैसों से बना होता है। ये गर्म गैस कौन कौन है? जैसे कि हाइड्रोजन है और देखते हैं हाइड्रोजन के साथ कौन कौन है। हाइड्रोजन है और हीलियम है। 2 गैस, हाइड्रोजन और हीलियम, HELIUM, हीलियम, 2 गैस इसमें सूर्य में बने होते हैं जिसके कारण गर्म होता है। यह बहुत बड़ा है। हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। यह समुच्चय ब्रह्मांड सौरमंडल को उष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग कितने दूरी पर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकेंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। अब देखिए यहाँ पे स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से सूर्य की चाल है। सूर्य की चाल कितनी है? सूर्य की चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ध्यान रखेंगे आप लोग। और कितना समय लगता है? 8 मिनट 19 सेकेंड। कहीं कहीं 20 सेकेंड लिखा रहता है तो 8 मिनट 19 सेकेंड और 20 सेकेंड रहता है। चलिए अब प्लैनेट ग्रह के बारे में देखते हैं। जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। अब कहेंगे ग्रह किसको कहते हैं? वो आकाशीय पिंड जो तारों के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहलाते हैं। ठीक है। चलिए हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, पहले बता चुके हैं और आप लोग भी जानते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम कुछ इस तरह से है। जैसे कि पहले सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आएगा। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह अपने ध्रुव पर लट्टू की भांति घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एक लट्टू के भांति क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं इस तरह से। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। सौर मंडल के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। कहते हैं यहाँ पे शुक्र व अरुण ग्रह को छोड़कर शेष सभी ग्रह घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में चलती है। यानी कि ये जो घड़ी है मान के चलो, ये घड़ी है। कहते हैं शुक्र और अरुण,
शुक्र को और अरुण ग्रह को छोड़ दें तो शेष सभी ग्रह सूर्य के विपरीत सुई की घड़ी के विपरीत दिशा। सुई की घड़ी, देखिए ये घड़ी है तो घड़ी की दिशा क्या है? क्लॉकवाइज है। कौन सी दिशा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलती है सूर्य की घड़ी। सूर्य की घड़ी किस दिशा में चलती है? क्लॉकवाइज में। इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा। किसकी दिशा? घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा। और ये सुई के विपरीत दिशा, विपरीत दिशा कौन सी हो गई? सूर्य की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के विपरीत दिशा। घड़ी के विपरीत दिशा में अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों को अपनी ध्रुव पर धुरी पर घूमना परिक्रमण एवं सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, देखिए विपरीत दिशा में जब घूमती है एंटी क्लॉकवाइज में तो अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो अपनी कक्षा में क्या करते हैं? अपनी कक्षा में क्या करते हैं? ये अपनी कक्षा में परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों को अपनी धुरी पर, अपनी जो धुरी होती है इस धुरी पर जो घूमती है उसको परिभ्रमण कहते हैं, यानी कि रोटेशन कहते हैं। सूर्य जो परिक्रमा अपनी धुरी पर करते हैं इसको परिभ्रमण यानी कि रोटेशनल कहते हैं। एवं सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहते हैं। सूर्य के चारों ओर जब कोई ग्रह घूमेगा तो उसको परिक्रमण कहेंगे। सूर्य जब अपने अक्ष पर धुरी पर घूमेगा तो उसको परिभ्रमण, और सूर्य के चारों ओर जब कोई घूमेगा तो उसको परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन मोशन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे पृथ्वी के बारे में हम लोग देखते हैं। पृथ्वी के बारे में सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा है। देखिए सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी कौन सा ग्रह है? तीसरा है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, इसलिए इसके आकार को भूवाम यानी कि जियोइड कहा जाता है। ऐसा अमूमन लगाया जाता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती है, इसलिए इसे हरित गृह यानी कि ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है। पृथ्वी को कौन सी? ग्रीन प्लेनेट के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के नाम से तो जानते ही हैं, साथ ही साथ इसको ग्रीन प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से दिखाई देने पर नीला ग्रह, नीला दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? पृथ्वी पर जल की अधिकता। किसकी अधिकता? जल की अधिकता के कारण जब अंतरिक्ष से कोई चीज़ इस पे देखा जाता है तो कैसा नज़र आता है? ये पूरे ब्लू नज़र आती है। उपग्रह के बारे में हम लोग देखते हैं। उपग्रह क्या है? कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कुछ आकाशीय पिंड जो हैं वह ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। ग्रह की जो परिक्रमा करते हैं उनको उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, चलिए ये सौर मंडल की जो है, ये सौर मंडल के ग्रहों की तुलनात्मक तालिका दिया गया है। अब यहाँ पे तुलनात्मक तालिका क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से कॉपी में लिख लेंगे इनकी नोट्स बना करके। सौर मंडल के ग्रहों का नाम, 8 ग्रह का नाम है। यहाँ पे सौर का रंग दिया गया है। सूर्य से दूरी करोड़ किलोमीटर में दिया गया है। ग्रह का व्यास दिया गया है। अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का समय दिया गया है।
सूर्य की परिक्रमा का समय दिया गया है, उपग्रह की संख्या दिया गया है। अब फर्स्ट में बुध आता है। बुध का रंग कैसा है? बुध का रंग भूरा है। शुक्र का रंग कैसा है? हल्का पीला है। शुक्र का रंग हल्का पीला है। पृथ्वी का रंग नीला है, पता ही है। मंगल लाल ग्रह, लाल रंग का होता है। मंगल लाल रंग का होता है। बृहस्पति गुलाबी रंग का होता है, कभी सफ़ेद पट्टी इस पर होता है। शनि जो है सुनहरा पीला होता है। अरुण जो है आसमानी होता है और वरुण गहरा आसमानी होता है। ठीक है, ये रंग देख लिए। अब इसके बाद अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का समय देख लेंगे। ठीक है, और सूर्य की परिक्रमा का समय, मेन सूर्य की परिक्रमा का समय आप लोग अच्छे से देख लेंगे। अब चंद्रमा के बारे में देखते हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। 1/4 का मतलब, 1/4 का मतलब अगर 1/4 का मतलब हो गया, 1/4 का मतलब अगर 100 किलोमीटर का है, 100 किलोमीटर है तो इसको 4 से भाग कर देंगे तो ये 25 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर हो जाएगा। यही हुआ 1/4। तो 1/4 का मतलब यही हुआ। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। यह आकाशीय एक पिंड है जो हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। पृथ्वी चंद्रमा से 4 गुना बड़ा है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। कितना है? 3,84,000, 3,84,000 किलोमीटर दूरी है। 3,84,000 किलोमीटर दूरी है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जब पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है तो चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी यानी कि मून लाइट कहते हैं। जब चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है तो चंद्रमा के इस प्रकाश को मून लाइट कहते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण यह रात्रि में आकाश में सबसे बड़ा चमकीला दिखाई देता है। यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। जो नज़दीक होगा वह ज़्यादा ही चमकीला दिखाई देगा। अब देखते हैं, शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में परिभ्रमण एवं परिक्रमण करते हैं। शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह जो है घड़ी के सुई के विपरीत दिशा यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज में परिभ्रमण और परिक्रमण करते हैं। इन दोनों ग्रहों की परिक्रमा एवं परिभ्रमण घड़ी के सुई की दिशा है यानी कि क्लॉकवाइज में होती है। कौन? शुक्र और यूरेनस। अरुण के उपग्रह भी इनके चारों ओर घड़ी के सुई की दिशा में परिक्रमा करते हैं यानी कि शुक्र, यूरेनस और अरुण, ये सभी शुक्र, यूरेनस और अरुण तीनों नाम याद रखेंगे। कौन कौन नाम याद रखेंगे? शुक्र है, यूरेनस है और अरुण है। ये अरुण है। ये तीनों घड़ी के सुई के दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये तीनों क्या करते हैं? मूव करते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? आइए देखते हैं क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं।
किसको कहते हैं क्षुद्र ग्रह? देखते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह के बारे में हम लोग अच्छे से देखते हैं। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट से बिखरे हुए हैं। अब क्षुद्र ग्रह कौन है? जो ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वे क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो बिखरे हुए हैं विस्फोट हो करके। वह करोड़ों वर्ष पहले ऐसी घटना घटी थी। अब हम लोग देखते हैं उल्कापिंड किसको कहते हैं। उल्कापिंड के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए उल्कापिंड के बारे में हम लोग देखते हैं। उल्कापिंड क्या है? धूल व गैसों से निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। जब ये पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो घर्षण के कारण जलने लगते हैं और तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। इसे ही टूटता हुआ तारा कहते हैं, जिसको हम लोग उल्कापिंड के नाम से जानते हैं। चलिए पुच्छल तारे यानी कि कोमिट्स किसको कहते हैं? पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैसों के बने आकाशीय पिंड होते हैं। पुच्छल तारे कौन होते हैं? पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल व गैसों से बने आकाशीय पिंड होते हैं जिसको पुच्छल तारे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या है। काइपर मेखला। ये काइपर मेखला क्या है? कूपर मेखला। यह नेपच्यून के पार, किसके पार? यह नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तिरछे यानी कि डैश के आकार में विशाल पट्टी है। इनमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं। इनमें कई बर्फ से बने धूमकेतु इसी क्षेत्र में आते हैं। खगोलविदों का अनुमान है कि यहाँ ग्रह जैसे कई बड़े आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। सौरमंडल में अगस्त 2006 से पहले 9 ग्रह माने जाते थे। प्लूटो 9वां ग्रह था। यह नेपच्यून की कक्षा का अतिक्रमण करता था। अतः 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसको क्या किया? ग्रह को श्रेणी से हटा दिया। ब्रह्मांड के बारे में देखते हैं। ब्रह्मांड अपने तारों भरे खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार पथ मार्ग को देखा है। यह करोड़ों तारों का एक समूह है। इस पट्टी को आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की कहते हैं। जो पृथ्वी से दिखाई देता है उसको मिल्की कहते हैं। इसका आकार सर्पिलाकार या सप्तऋषि जैसे होते हैं। जैसे इसमें लगभग 1 अरब तारे हैं। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। इस प्रकार की करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती है। करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग आज से लगभग 13 अरब पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक गर्म सघन छोटे से गोले के रूप में था।
अधिक गर्मी एवं सघनता के कारण इसमें अत्यधिक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। बिग बैंग थ्योरी आप लोग पढ़ेंगे, इसी को बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। यह फैलाव आज भी जारी है। बिग बैंग की घटना कुछ करोड़ों वर्ष बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैसों तथा धूल कणों से बने विशाल बदलाव के इकट्ठे होने से हुआ है। आकाशगंगा का निर्माण किससे हुआ है? हाइड्रोजन, हीलियम और धूल जो जितने कणे होते हैं वह उसमें विशाल बादल के इकट्ठे होने के कारण हुआ है। आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका कहते हैं। आकाशगंगा जो बनाते हैं उन बादलों को निहारिका कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण इन बादलों से गैसीय पिंड बने, जिससे तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ। आकाशगंगा केंद्र के आगे देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया गया है। केंद्र के सबसे दूर स्थित मंदाकिनी से चले प्रकाश को हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में 1000 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। ये ब्रह्मांड है, मंदाकिनी आकाशगंगा है और यहाँ सौरमंडल है। हम लोग देखते हैं आज से लगभग 5 अरब वर्ष पहले मंदाकिनी आकाशगंगा के बाहरी भुजा में हमारे तारे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य अपने जन्म से ही आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। वर्तमान में यह आकाशगंगा के बीच की भुजा में स्थित है। सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय बाद उसके चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंडों और गैसीय बादलों का संचय होने लगा। इस संचय का परिणाम स्वरूप ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, पुच्छल तारों आदि का निर्माण होने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे हमारा सौरमंडल अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर लिया, जिसे आज हम लोग देखते हैं सौरमंडल। हम लोग कृष्ण वीवर यानी कि ब्लैक होल के नाम से कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका बहुत अधिक भार अथवा द्रव्यमान अत्यधिक सीमित स्थान पर एकत्र रहता है, अर्थात इसका घनत्व बहुत ही अधिक होता है। इस कारण ब्लैक होल गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी इसके खिंचाव यानी कि आकर्षण से बच नहीं सकता। यहाँ तक कि यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, अर्थात इसमें जाने वाला प्रकाश भी इसके बाहर नहीं आ पाता, इसलिए यह दिखाई भी नहीं देता है। इसके स्थान पर केवल काला रंग ही दिखाई देता है, इसलिए इसे कृष्ण वीवर या ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से इनका नोट्स बना के लिखेंगे। चलिए हम लोग सेकेंड चैप्टर अब कल शुरुआत करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड सपोर्ट कर लीजिएगा। धन्यवाद।